गुड मॉर्निंग दोस्तों, आपका बहुत-बहुत स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पर। कल हम लोग लुसेंट आधुनिक भारत में यूरोपियों का आगमन इसके एमसीक्यू के देखे थे और आज हम इसके नेक्स्ट टॉपिक को देखेंगे और आज का जो हमारा टॉपिक है वह है विविध मध्यकालीन भारत। तो चलिए वीडियो को कंटिन्यू करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सुमेलित है? पहले मंदिर का नाम दिया गया है और इसका निर्माण किस वंश के शासक द्वारा करवाया गया था वो दिया गया है। तो सही आंसर का मिलान करना है। एलोरा एलोरा शक, महाबलीपुरम राष्ट्रकूट, मीनाक्षी मंदिर पल्लव, खजुराहो मंदिर चंदेल। इसका सही आंसर होगा खजुराहो चंदेल। इसके सारे ऑप्शंस के बारे में थोड़ा-थोड़ा जानेंगे। एलोरा का कैलाश मंदिर महाराष्ट्र के औरंगाबाद जिले में स्थित है और इसका निर्माण राष्ट्रकूट वंश के एक राजा कृष्ण प्रथम ने करवाया था। नेक्स्ट दूसरा ऑप्शन है इसका महाबलीपुरम। महाबलीपुरम का मंदिर तमिलनाडु में है। पल्लव वंश का शासक नरसिंह वर्मन प्रथम ने इसका निर्माण करवाया था। नेक्स्ट है मीनाक्षी मंदिर। तो मीनाक्षी मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? तो मीनाक्षी मंदिर का निर्माण कुलशेखर पांड्यन ने करवाया था। तमिलनाडु के मदुरै शहर में स्थित है। और लास्ट जो हमारा सही ऑप्शन है वह है खजुराहो। खजुराहो का मंदिर मध्य प्रदेश में स्थित है और इसका निर्माण चंदेल राजा विद्याधर ने करवाया था। फिर आगे बढ़ते हैं। बड़ा इमामबाड़ा कहाँ स्थित है? तो बड़ा इमामबाड़ा लखनऊ में स्थित है। लखनऊ को नवाबों का शहर भी कहा जाता है। सबको पता होगा लखनऊ को नवाबों का शहर भी कहा जाता है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। किस राजपूत शासक ने जिज मोहम्मद शाही नामक आंकड़ों का समूह बनाया जिसे लोग खगोल संबंधी अवलोकन कर सके? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, सवाई जैसी। हवा महल कहाँ स्थित है? हवा महल कहाँ स्थित है? हवा महल जयपुर में स्थित है। प्रसिद्ध चेतक घोड़ा किससे संबंधित है? राणा प्रताप से। प्रसिद्ध चेतक घोड़ा राणा प्रताप से संबंधित है। नेक्स्ट देखते हैं। निम्नलिखित युद्ध भूमियों को उनके सही राज्यों के साथ जोड़ी बनाना है। तो हल्दी घाटी राजस्थान, पानीपत हरियाणा, बक्सर बिहार, पलासी पश्चिम बंगाल। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी हल्दी घाटी राजस्थान में है, पानीपत हरियाणा में है, बक्सर बिहार में है, पलासी पश्चिम बंगाल में है। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा 8वीं सदी के संत शंकराचार्य के बारे में सही नहीं है? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, उन्होंने प्रयाग को तीर्थराज नाम दिया था। इसके सभी ऑप्शंस को देखते हैं। उन्होंने भारत के विभिन्न क्षेत्रों में 4 धाम स्थापित किए। उन्होंने बौद्ध धर्म और जैन धर्म के विस्तार पर रोक लगाई। उन्होंने प्रयाग को तीर्थराज नाम दिया। उन्होंने वेदांत का प्रसार किया। इसमें गलत आंसर का चयन करना है, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, उन्होंने प्रयाग को तीर्थराज नाम दिया। नेक्स्ट है। निम्नलिखित में से किसने खगोलीय वेधशाला जिसे जंतर मंतर कहते हैं बनवाए? तो इसे जैसी सेकेंड ने बनवाया था। गोविंद महल जो हिंदू वास्तुकला का अप्रीतम उदाहरण है, स्थित है कहाँ है? दतिया में स्थित है। कहाँ पे? दतिया में स्थित है। नेक्स्ट देखते हैं। निम्नलिखित में को कालक्रमानुसार व्यवस्थित करें और सही उत्तर नीचे दिए गए कूट की सहायता से ढूंढे। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, प्रज्ञनी, दुर्गावती, ताराबाई एंड अहिल्याबाई। सूची 1 को सूची 2 से सुमिलित करें और नीचे दिए गए कूट की सहायता से सही उत्तर का चयन करें। एलिफेंटा क्या है? गुफा है। कहाँ पे है? महाराष्ट्र में स्थित है। फिर श्रवण बेलगोला मूर्ति कहाँ पे है? श्रवण बेलगोला कर्नाटक में है। खजुराहो का मंदिर है। फिर सांची का स्तूप है जो कि एमपी में है। नेक्स्ट चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन बीज गणित के क्षेत्र में अपने योगदान के लिए विशेष रूप से जाना जाता है? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, भास्कर। निम्नलिखित में से कौन सबसे प्राचीन वाद्य यंत्र है? बीना। हिंदू धर्म के अनुसार कहा जाता है कि इसका निर्माण भगवान शिव ने किया था। निम्नलिखित 4 बाहरी आक्रमणों को कालक्रमानुसार अवस्थित करें एवं नीचे दिए हुए कूट से सही उत्तर का चयन करें। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। पहला होगा चंगेज खां, फिर तैमूरलंग, फिर नादिर शाह, फिर अहमद शाह अब्दाली। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
कौन से बृहत मंदिर की प्रारंभिक अभिकल्पना तथा निर्माण सूर्यवर्मन सेकेंड के राज्यकाल में हुए थे? तो ये अंकोर वाट का मंदिर। कौन? अंकोर वाट का मंदिर कहाँ पे है? कंबोडिया में है। नेक्स्ट देखते हैं, सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित कीजिए और सूचियों के साथ नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर का चयन करें। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी। शिशुपालगढ़ कहाँ पे है? शिशुपालगढ़ उड़ीसा में है। कहाँ पे है? उड़ीसा में है। पिपर हवा कहाँ पे है? ये उत्तर प्रदेश में है। नेक्स्ट गोलपाड़ा, गोलपाड़ा कहाँ पे है? असम में है। बिष्णुपुर कहाँ पे है? बिष्णुपुर ये मणिपुर में है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। दक्षिण भारत के इक्ष्वाकु शासक बौद्ध मत के विरोधी थे। पूर्वी भारत के पाल शासक बौद्ध मत के समर्थक थे। उपयुक्त कथनों में से कौन सा कथन सही है? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। दोनों 1 और 2 दोनों कथन सही है। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। हिंदू देवी देवताओं तथा मुस्लिम संतों की प्रशंसा में रचित गीतों का संग्रह किताब-ए-नौरस इब्राहिम आदिल शाह सेकंड द्वारा लिखा गया। भारत में कव्वाली के नाम से जाने वाले संगीत शैली के प्रारंभिक रूप का आरंभ अमीर खुसरो ने किया था। उपयुक्त कथनों में से कौन से सही हैं? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी दोनों सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक सही नहीं है? अली मर्दाना खान ने बंगाल में राजस्व कृषि पद्धति आरंभ की। महाराजा रंजीत सिंह ने लाहौर में तोपों के निर्माण के लिए आधुनिक ढलाई खाने स्थापित किए। अम्बेर के सवाई जैसी ने यूक्लिड में रेखा गणित के तत्वों का संस्कृत में अनुवाद करवाया। मैसूर के सुल्तान टीपू ने श्रृंगेरी मंदिर में देवी शारदा की मूर्ति का निर्माण के लिए धन दिया। इसमें गलत आंसर का चयन करना है, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए। विजयनगर के कृष्णदेव राय का शासन, फिर कुतुब मीनार का निर्माण, उसके बाद पुर्तगालियों का भारत में आगमन, और फिर होता है फिरोज शाह तुगलक की मृत्यु। इसके बारे में सबसे पहले जानेंगे कि मतलब सबसे पहले किसका निर्माण हुआ था। सबका काल क्रमानुसार सबको व्यवस्थित करना है। फिर से इस क्वेश्चन को एक बार फिर से देखेंगे। निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए। विजयनगर के कृष्ण देव राय का शासन, सेकेंड है कुतुब मीनार का निर्माण, थर्ड है पुर्तगालियों का भारत आगमन, और नेक्स्ट है फिरोज शाह तुगलक की मृत्यु। तो सबसे पहले कुतुब मीनार का निर्माण हुआ था। कब हुआ था? 1193 में। किसके द्वारा? कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा किया गया था। और नेक्स्ट जो है वो है फिरोज शाह तुगलक की मृत्यु। फिरोज शाह तुगलक की मृत्यु कब हुई थी? 1388 ईस्वी में। एंड उसके बाद होता है पुर्तगालियों का आगमन। पुर्तगाली का भारत में आगमन कब होता है? 1498 ईस्वी में। वास्को डी गामा जो था प्रथम पुर्तगाली यात्री जो आया था। और नेक्स्ट है विजयनगर के कृष्णदेव राय का शासन काल। तो ये होता है 1509 से 1529, यानी बाबर के टाइम पीरियड के समय में हुआ था। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कूट का सही प्रयोग कर सही उत्तर का चयन करें। इक्ता मतलब इक्ता, जागीर, अमरस, मोकासा, ये सब दिया गया है। और ये है क्या और किसके द्वारा इसका निर्माण किया गया था, किसके द्वारा इसका प्रचलन किया गया था, उसके बारे में कहा गया है। तो सबसे पहले इक्ता देखेंगे। तो इक्ता है क्या? तो इक्ता जो है एक भू आवंटन है जिसे दिल्ली सल्तनत यानी दिल्ली सुल्तान के द्वारा इसका आरंभ किया गया था। और जागीर मुगलों के द्वारा चालू किया गया एक प्रथा था। यानी कोई नौकर, यानी ऐसे कह सकते हैं ना कि अपनी सेवा से प्रसन्न होकर के किसी को एक जागीर देना, यानी जमीन का एक टुकड़ा देना, उसे बसाना, इसे ही जागीर कहा जाता है। और नेक्स्ट था अमरस, ये विजयनगर द्वारा दिया गया था। और मुकासा मराठों के द्वारा व्यवस्थित। तो नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। आगे के क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। निम्नलिखित पर विचार कीजिए। तुगलकाबाद का किला, लोडी गार्डन, कुतुब मीनार, फतेहपुर सिक्री, सही काल क्रमानुसार रूप इनका निर्माण हुआ। यानी सही काल क्रमानुसार से इसको व्यवस्थित करना है कि किसका निर्माण कब हुआ।
उसके अकॉर्डिंग इनको व्यवस्थित करना है। तो सबसे पहले कुतुब मीनार का निर्माण हुआ था। आगे हम देखे ही हैं 1193 में हुआ था, सबसे पहले इसको देखे हैं। और इसका निर्माण किसने करवाया था? तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने करवाया था। ये है कहाँ पे? दिल्ली में है। फिर उसके बाद जो हुआ था वो हुआ था तुगलकाबाद का किला। तुगलकाबाद का किला कहाँ पे है? ये भी दिल्ली में है। और फिर नेक्स्ट हुआ था लोधी गार्डन। लोधी गार्डन है कहाँ पे? ये भी दिल्ली में है। और जो सबसे लास्ट में इसका निर्माण हुआ था वो था फतेहपुर सीकरी, और ये कहाँ पे है? यूपी में है। सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित कीजिए और सूचियों को के नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर का चयन कीजिए। 1556 में क्या हुआ था? अकबर का राज्यारोहण हुआ था। क्या हुआ था? अकबर का राज्यारोहण हुआ था। नेक्स्ट है 1600 ईस्वी में क्या हुआ था? ईस्ट इंडिया कंपनी का अधिकार पत्र, चार्टर पत्र प्रदान किया गया था। और फिर 1686 में क्या हुआ था? शिवाजी का देहांत हुआ था। और 1739 में सबको पता होगा कि नादिर शाह के दिल्ली में आक्रमण हुआ था। जिसका मिलान कर लेते हैं। 1556 अकबर का राज्यारोहण, 1600 में क्या हुआ था? ईस्ट इंडिया कंपनी का अधिकार पत्र, 1686 में शिवाजी का देहांत एंड 1739 में नादिर शाह का आक्रमण। और 1700 ये हल्दी घाटी का युद्ध कब हुआ था? तो 1576 में हुआ था। कब हुआ था? 1576 में हुआ था हल्दी घाटी का युद्ध। नेक्स्ट आगे की तरफ बढ़ते हैं। महाभारत की विषय वस्तु पर विभिन्न भाषाओं के कीर्तिकारों के निम्नलिखित युग्मों में कौन सा एक सही है? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, पम्मा कन्नड़। क्या होगा? पम्मा कन्नड़। नेक्स्ट देखते हैं, सुमेलित कीजिए। पानीपत की लड़ाई, पानीपत की लड़ाई, तराई का युद्ध, तालीकोटा की लड़ाई और प्लासी का लड़ाई। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। इसका मिलान करते हैं। इसका क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी, इसका मिलान करना है। तो पानीपत का लड़ाई कब हुआ था? पानीपत का लड़ाई कब हुआ? पानीपत का सेकेंड लड़ाई कब हुआ था? 1556 ईस्वी में हुआ था। ठीक है, किसके द्वारा किया गया था? भारत में मुगल शासक के द्वारा। तराई का युद्ध, तराई का युद्ध कब हुआ था? 1192 में हुआ था। तालीकोटा का युद्ध कब हुआ था? 1565 में हुआ था। एंड प्लासी का युद्ध 1757 में हुआ था। इसको मिला लेते हैं। पानीपत की लड़ाई, भारत में मुगल शासक। तराई का युद्ध कब हुआ था? तो 1192 में हुई थी। और ये भारत में तुर्की शासन, भारत में तुर्की शासन। नेक्स्ट है तालीकोटा की लड़ाई। तालीकोटा की लड़ाई ये हुई थी विजयनगर साम्राज्य के पतन। फिर प्लासी की लड़ाई, भारत में ब्रिटिश शासन। यानी प्लासी के युद्ध जो कि 1757 में हुआ था, इसी के साथ ही भारत में ब्रिटिशर्स जो है अपनी कदम जमा लिए थे। और फाइनली रूप से 1764 का जो बक्सर की लड़ाई हुई थी, उस समय उन्होंने फाइनली पैर जमाया था। तो आगे की तरफ बढ़ते हैं, आगे का क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक युग्म सही सुमेलित है? विक्रमशिला मठ उत्तर प्रदेश, हेमकुंडा गुरुद्वारा हिमाचल प्रदेश, उदयगिरी गुफा महाराष्ट्र, अमरावती बौद्ध स्तूप आंध्र प्रदेश। इसका सही आंसर होगा अमरावती बौद्ध स्तूप आंध्र प्रदेश। सभी ऑप्शंस के बारे में थोड़ा थोड़ा देखेंगे। विक्रमशिला मठ या विश्वविद्यालय कहाँ पे है? ये भागलपुर में, बिहार में है। हेमकुंड गुरुद्वारा उत्तराखंड में है। उदयगिरी गुफा ये महाराष्ट्र में नहीं बल्कि मध्य प्रदेश में है। सूर्य मंदिर स्थित है। सूर्य मंदिर कहाँ पे स्थित है? कोणार्क में स्थित है। कोणार्क कहाँ पे है? उड़ीसा में है। सूर्य का सबसे बड़ा मंदिर कहाँ पे है? कोणार्क में है। कोणार्क उड़ीसा में। सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कूट की सहायता से उत्तर चुनिए। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी अलाई दरवाजा दिल्ली में अलाउद्दीन खिलजी ने बनवाया था। बुलंद दरवाजा फतेहपुर सीकरी अकबर द्वारा बनवाया गया था। मोती मस्जिद आगरा में शाहजहां द्वारा बनवाया गया था। और दिल्ली का मोती मस्जिद ये औरंगजेब के द्वारा बनवाया गया था। पृथ्वीराज विजय का लेखक कौन था? जयानक थे। और पृथ्वीराज राज को किसने लिखा था? चंद्रवर दाई ने लिखा था।
नागर, द्रविड़ और बेसर है, क्या है? भारतीय मंदिर वास्तु के 3 प्रमुख शैलियाँ हैं। नागर, द्रविड़ और बेसर के बारे में थोड़ा-थोड़ा जानेंगे। नागर बेसिकली उत्तर भारत में प्रचलित एक शैली था और द्रविड़ दक्षिण भारत में, और बेसर जो था ये नागर और द्रविड़ दोनों का जो मिक्सअप रूप था उसी को बेसर शैली कहा जाता था। तो वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर करें।